नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 22 अगस्त दिन शनिवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार भूमि पोर्टल पर आवेदन करते समय रखें ध्यान, ओटीपी और जरूरी अपडेट के लिए अपना मोबाइल नंबर करें दर्ज। गलत मोबाइल नंबर देने पर जरूरी जानकारी से चूक सकते हैं आप। बिहार की नदियों से हटेगी गाद, सर्वे के बाद होगी नीलामी। सड़क और तटबंध निर्माण में इस्तेमाल होगी निकली मिट्टी और बालू। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा को लेकर के सरकार की सफाई। राज्य शिक्षा वित्त निगम से मिलेगा 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। 4 लाख रुपए तक की राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए कराई जाएगी उपलब्ध। बिहार में गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन को बढ़ावा। अब लगेंगे 2 मेगावाट तक के छोटे प्लांट। बिजली खरीद समझौता भी 15 साल से घटकर हुआ 5 साल। छोटे कारोबारियों के लिए जरूरी है उद्यम रजिस्ट्रेशन। मुफ्त ऑनलाइन पंजीकरण से मिलेगी एमएसएमई पहचान। सरकारी योजनाओं और ई टेंडर समेत कई सुविधाओं का मिलेगा लाभ। बिहार में 526 बालू घाटों की नीलामी लंबित। खान और भूतत्व विभाग ने जिलावार समीक्षा कर अधिकारियों से मांगी देरी की रिपोर्ट। 15 अक्टूबर से खनन शुरू होने की उम्मीद। डिविलियर्स ने विराट कोहली को विदेशी टेस्ट क्रिकेट का बड़ा बदलावकारी बल्लेबाज बताया। सचिन तेंदुलकर की विरासत को माना आधार। केएल राहुल की टेक्निकी की भी जमकर की तारीफ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीईएमएल में अप्रेंटिस के पदों पर 8 सितंबर तक करें आवेदन। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि बीईएमएल में अप्रेंटिस के बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन 18 अगस्त से शुरू होकर के 8 सितंबर तक होंगे। उम्मीदवार पहले nats.education.gov.in पर NATS/NAPS रजिस्ट्रेशन कर बीईएमएल की recruitment.bemlindia.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता में टेक्निकल ग्रेजुएट के लिए संबंधित विषयों में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री, जनरल ग्रेजुएट के लिए बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए या फिर बीबीए एचआर की 3 वर्षीय डिग्री, डिप्लोमा के लिए संबंधित 3 वर्षीय डिप्लोमा और आईटीआई के लिए फिटर, वेल्डर, टनर, इलेक्ट्रीशियन, सीओपीए समेत संबंधित 1 से 2 वर्ष सर्टिफिकेट जरूरी है। अनुभव जरूरी नहीं है। चयन मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। अप्रेंटिसशिप अवधि 1 वर्ष से। स्टाइपेंड ग्रेजुएट 12,300, डिप्लोमा के लिए 10,900 और आईटीआई के लिए 9,600 से 10,560 रुपए प्रति माह है। आवेदन में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, फोटो, हस्ताक्षर और पहचान पत्र जरूरी है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं घटी, सरकार ने दी बड़ी सफाई। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में एजुकेशन लोन की सीमा कम नहीं की गई है, बल्कि लोन देने का तरीका बदला गया है। अब बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, जबकि 2 से 4 लाख रुपए तक की राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए उपलब्ध होगी। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ग्रेजुएशन लोन का विकल्प भी मिलेगा। 2 लाख से अधिक के बैंक लोन पर ब्याज लगेगा, लेकिन समय पर भुगतान करने पर 30% तक ब्याज छूट मिल सकता है। योजना का बजट 2026-27 में बढ़कर 950 करोड़ रुपए हुआ। पात्र छात्रों को 12वीं पास और 25 वर्ष से कम होना जरूरी है। छोटे कारोबार के लिए जरूरी है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जाने फायदे और नियम। उद्यम रजिस्ट्रेशन छोटे और मध्यम कारोबार को एमएसएमई के रूप में औपचारिक पहचान दिलाने की सरकारी व्यवस्था है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, पेपरलेस और पूरी तरह मुफ्त है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज शुरू करने वाले कारोबारी आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी है और प्रक्रिया सेल्फ डिक्लेरेशन आधारित है, जिसमें दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। सफल पंजीकरण के बाद स्थायी उद्यम नंबर और ऑनलाइन प्रमाण पत्र मिलता है, जिसका नवीनीकरण जरूरी नहीं है। इससे सरकारी योजनाओं, ई टेंडर, सरकारी खरीद और एमएसएमई सुविधाओं तक पहुंच आसान होती है। टीआरईडीएस और एमएसएमई समाधान जैसे प्लेटफॉर्म भी जुड़े हैं। रजिस्ट्रेशन केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल से ही कराएं और फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें। बिहार में 526 बालू घाटों की नीलामी अटकी, विभाग ने दिखाई सख्ती।
बिहार में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया धीमी होने पर खान और भूतत्व विभाग ने सख्ती दिखाई है। राज्य के करीब 526 घाटों की नीलामी लंबित है, जिसकी जिलावार समीक्षा कर अधिकारियों से देरी के कारणों की रिपोर्ट मांगी गई। पीले बालू के 467 घाटों में से 378 की नीलामी हो चुकी है, लेकिन केवल 199 से खनन शुरू हुआ। सफेद बालू के 541 घाटों में से 103 की नीलामी हुई और 37 से खनन शुरू हो पाया। वहीं 79 प्रत्यर्पित घाटों में केवल 16 की सफल नीलामी हुई। विभाग ने जल्द टेंडर और नीलामी पूरी कराने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि 15 अक्टूबर से बालू खनन शुरू हो सकेगा। बिहार भूमि पोर्टल पर आवेदन करते समय रखें इस बात का ध्यान। बिहार सरकार को राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन राजस्व सेवाओं का लाभ लेने वाले लोगों से अपना सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करने की अपील की। आवेदन में किसी साइबर कैफे, CHC सेंटर या फिर अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर नहीं देना चाहिए। इसी नंबर पर OTP, आवेदन की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजी जाती है। विभाग के अनुसार अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने से जमीन से जुड़ी सेवाओं की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। बिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी पंजी देखने, भूमि अभिलेख देखने, दाखिल खारिज आवेदन समेत कई ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध है। विभाग ने लोगों से आवेदन करते समय मोबाइल नंबर की सही जानकारी देने की अपील की है। मकान में दुकान या फिर क्लिनिक चलाते हैं तो यह नियम जाने। पटना मास्टर प्लान 2031 आवासीय क्षेत्रों में मकान या फिर परिसर के गैर आवासीय उपयोग को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि नगर निगम से अनधिकृत उपयोग को लेकर के नोटिस मिला है तो मास्टर प्लान में संबंधित भूखंड की जोनिंग और गतिविधि की अनुमति जांची जा सकती है। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक और परिवहन जैसी श्रेणियां निर्धारित है। प्रत्येक जोन में कुछ गतिविधियों को अनुमति, कुछ को प्राधिकरण की मंजूरी और कुछ को प्रतिबंधित किया गया है। आवासीय क्षेत्र R1 और R2 में विभाजित है। दुकान, क्लिनिक, कार्यालय या फिर कोचिंग जैसी गतिविधियों के लिए जोन और नियम देखना जरूरी है। मास्टर प्लान 30 अक्टूबर 2017 को अधिसूचित हुआ है और 2031 तक पटना के सुनियोजित विकास का लक्ष्य रखता है। बिहार में नदियों की होगी सफाई, गाद से सरकार कमाएगी करोड़ों रुपए। बिहार में मानसून के बाद 19 प्रमुख नदियों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। खान और भूतत्व विभाग गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक समेत अन्य नदियों में जमा गाद और बालू की मात्रा, स्थिति और उपयोगिता का आकलन करेगा। इसके आधार पर जिला सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी और मंजूरी के बाद गाद की नीलामी जिला समहर्ता के माध्यम से की जाएगी। निकली मिट्टी और बालू का इस्तेमाल सड़क, तटबंध, भराई और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा। गाद हटने से नदियों की गहराई और जलधारण क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाढ़ और जलभराव का खतरा कम हो सकता है। साथ ही नीलामी से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। मधुबनी में 25 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। मधुबनी के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार का बड़ा अवसर है। जिला नियोजनालय की ओर से 25 अगस्त को जिला परिषद परिसर में एक दिवसीय नियोजन कैंप लगाया जाएगा। इसमें स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के 50 SFO यानी कि फील्ड वर्क पदों पर सीधी भर्ती होगी। 10वीं से 12वीं पास 18 से 28 वर्ष के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 12,500 रुपए मासिक वेतन के साथ ESIC, PF और ग्रेचुइटी जैसी सुविधाएं मिलेगी। नियुक्ति पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और अररिया जिलों में होगी। अभ्यर्थियों के लिए NCS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। इंटरव्यू में प्रमाण पत्र, बायोडाटा और पासपोर्ट फोटो साथ लाना होगा। बिहार के गन्ने की खोई से बनेगी बिजली, सरकार ने बदले बड़े नियम। बिहार में गन्ने की खोई यानी कि बगास अब बिजली उत्पादन का बड़ा जरिया बनेगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने छोटे संयंत्रों को बढ़ावा देते हुए 2 मेगावाट तक के प्लांट लगाने की अनुमति दी है, जबकि पहले न्यूनतम क्षमता 5 मेगावाट थी। बिजली खरीद समझौते की अवधि 15 साल से घटा करके 5 साल कर दी गई। साथ ही सालाना न्यूनतम बिजली सप्लाई का लक्ष्य 53% से घटा करके 25% किया गया। कंपनियां प्रत्येक चीनी मिल के लिए अलग बोली भी लगा सकेगी। फिलहाल बिहार की 8 चीनी मिलों में बगास से 120 से 130 मेगावाट बिजली बन रही है। नए नियमों से छोटे उत्पादकों, चीनी उद्योग और राज्य को फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी, मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। बिहार पुलिस मुख्यालय ने निरीक्षक से सिपाही स्तर तक पुलिस के बड़े पैमाने पर अंतर जिला और अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। 21 अगस्त को जारी पत्र में सभी संबंधित अधिकारियों और इकाइयों को
पात्र कर्मियों की सूची तैयार करने को कहा गया। बिहार पुलिस संशोधन अधिनियम 2022 के तहत एक जिले में अधिकतम 5 वर्ष, एक रेंज में 8 वर्ष और विभिन्न इकाइयों में कुल 8 वर्ष की कार्यविधि निर्धारित है। 31 अगस्त को कट ऑफ मानक क्षेत्रविधि की गणना होगी। सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष से कम समय वाले कर्मी विचारण क्षेत्र से बाहर रहेंगे। सूची की शुद्धता की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। कुशल युवा कार्यक्रम में युवाओं को मिलेंगे आधुनिक टेक्निक के प्रशिक्षण। बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग ने कुशल युवा कार्यक्रम को लेकर के फैल रही भ्रामक जानकारियों का खंडन किया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम आईटीआई, प्रखंड कौशल विकास केंद्र, सरकारी महाविद्यालयों और अन्य सरकारी संसाधनों के जरिए संचालित होगा। युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप सोलर, ड्रोन, नेटवर्किंग, होम नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, ईएमटी, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, टेली, विदेशी भाषाओं और उद्यमिता जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में पहले से नवीनीकरण योग्य पाए गए कौशल विकास केंद्र संचालकों को प्राथमिकता मिलेगी। योजना से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। बिहार सरकार और convegenius.ai के बीच एआई को लेकर हुआ समझौता। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और convegenius.ai के बीच एआई क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी क्षमता और रोजगार बढ़ाने के लिए एमओयू हुआ। मंत्री नीतीश मिश्रा की मौजूदगी में हुए समझौते के तहत कंपनी बिहार में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पाद, सेवाओं और तकनीकी समाधानों के विकास में सहयोग करेगी। कंपनी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के एंकर निवेश का प्रस्ताव दिया। इससे 100 से अधिक के प्रत्यक्ष रोजगार और उच्च कौशल वाली तकनीकी क्षमताओं के विकास की उम्मीद है। युवाओं के लिए एआई स्किल कार्यक्रम चलाए जाएंगे और कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण मिलेगा। एमओयू के तहत बिहार ऑन्टोलॉजी विकसित होगी, जो सरकारी योजनाओं और सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों को बेहतर सहायता उपलब्ध कराएगी। बिहार बोर्ड छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम मौका। बिहार शिक्षा विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए छूटे हुए विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया। विभाग के अनुसार जिन छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर अनुमति आवेदन अब तक नहीं हो पाया है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन पूरा कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा। इसके लिए संबंधित शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन, अनुमति आवेदन और शुल्क जमा करने का अंतिम दिन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अनुमति आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की आज अंतिम दिन निर्धारित की गई है। इसलिए स्कूल और कॉलेज प्रशासन समय सीमा के भीतर सभी छूटे विद्यार्थियों की प्रक्रिया पूरी कराए ताकि वे परीक्षा 2027 में शामिल हो सके। बिहार एसडीजी कॉन्क्लेव में विकास को नई दिशा देने पर हुआ मंथन। बिहार एसडीजी कॉन्क्लेव 2026 में राज्य के विकास को नई दिशा देने पर चर्चा हुई है। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने संस्थानों की बर्बादी रोकने, टेक्निक अपनाने और बदलती जरूरतों के अनुसार कार्य प्रणाली में बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने पंचायत स्तर तक मौसम पूर्वानुमान पहुंचाने की बात कही। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने 12 शहरों में आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की जिम्मेदारी दी है, जहां बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इंटरनेट, सड़क, शिक्षा और खेल जैसी सुविधाएं होंगी। बिहार स्वच्छ जल और स्वच्छता में 98 अंकों के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। 2015 से 2016 और 2019 से 2021 के बीच 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2024-25 में विकास दर 13.2% रहा। टीआरई 4 भर्ती पर छात्रों का आंदोलन जारी, एक परीक्षा की मांग तेज। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर के छात्रों का आंदोलन जारी है। पटना के गर्दनीबाग में छात्र 18 अगस्त से छात्र न्याय सत्याग्रह कर रहे। उनकी प्रमुख मांग टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा कराने, नेगेटिव मार्किंग हटाने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग है। छात्रों का कहना है कि पीटी और मेंस की व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया लंबी हो सकती है, इसलिए नए प्रयोग टीआरई 5 में किए जाएं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर मांगों का समर्थन किया है। राज्यपाल ने सरकार और मुख्यमंत्री से बातचीत का भरोसा दिया। वहीं शिक्षा मंत्री ने नियमों में बदलाव को विकास का निर्णय नहीं बताया। टीआरई 4 में 32,388 पदों पर भर्ती होगी। प्लेट चैंपियन बिहार अब एलिट ग्रुप में दिखाएगा दमखम। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 के एलिट ग्रुप की चुनौती के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पुरुष सीनियर चयन समिति ने फिटनेस एंड स्किल कैंप के लिए 57 खिलाड़ियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है। खिलाड़ियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 22 अगस्त से पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में
शुरू होने वाले कैंप में रिपोर्ट करना होगा। बीसीसीआई के मानकों के अनुसार फिटनेस टेस्ट पास करना अनिवार्य रहेगा। कैंप में फिटनेस, टेक्निक, खेल कौशल और मानसिक मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्लेट ग्रुप का खिताब जीतने के बाद बिहार अब एलिट ग्रुप में मजबूत टीमों के खिलाफ खुद को साबित करेगा। आम्रपाली दुबे ने अक्षरा सिंह पर किया बड़ा खुलासा। जियो हॉटस्टार के शो भोजपुरी बवाल में आम्रपाली दुबे ने अक्षरा सिंह को लेकर के खुलकर बात की। शुभांकर मिश्रा ने सवाल किया कि इंडस्ट्री में महिलाओं के हक के लिए स्टैंड ना लेने और अक्षरा का बुरे वक्त में साथ ना देने के आरोप उन पर लगते रहे हैं। इस पर आम्रपाली ने कहा कि जब लोग कहते थे कि अक्षरा के साथ दिखने पर पवन सिंह उनके साथ काम नहीं करेंगे, तब भी उन्होंने दोस्ती निभाई। उन्होंने कहा कि अक्षरा को बहन सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि दिल से माना था। अक्षरा की बातों से उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। आम्रपाली ने यह भी बताया कि पवन सिंह की शादी के दिन उन्होंने अक्षरा के लिए उनसे बहस की थी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 3 से 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान ज्यादातर स्थानों पर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में इन जिलों के लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जाती है। भारत नेपाल सीमा पर नकली नोटों की खेप बरामद, 2 गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर नकली भारतीय नोटों की तस्करी के खिलाफ एसएसबी और बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पूर्वी चंपारण में संयुक्त टीम ने मोतिहारी लखौरा मार्ग पर बाइक सवार 2 लोगों को पकड़ा। तलाशी के दौरान शेख नूर आलम के पास से 500 रुपए के 176 संदिग्ध नोट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 88,000 रुपए है। शुरुआती जांच में नोटों की छपाई कमजोर और कई नोटों पर एक ही सीरियल नंबर मिला, जिससे उनके नकली होने का शक है। हालांकि नोटों के नकली होने की अंतिम पुष्टि जांच के बाद होगी। दोनों आरोपियों और बरामद नोटों को लखौरा थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। सीमा पर निगरानी और अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीएम सम्राट की दिल्ली बैठक में नेपाल बाढ़ और वित्तीय मदद पर हुई चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कर्तव्य भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हाई लेवल बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा में नेपाल से आने वाली नदियों, बाढ़ नियंत्रण और नेपाल में प्रस्तावित हाई लेवल डैम जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। वित्त मंत्री के साथ बिहार की वित्तीय जरूरतों, केंद्रीय सहायता और बड़ी विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। बांकीपुर उपचुनाव के बाद यह सम्राट चौधरी का पहला दिल्ली दौरा है, इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर इसे अहम माना जा रहा है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1818 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का निधन हुआ। 1915 में प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और नाटककार शंभू मित्रा का जन्म हुआ। 1919 में कवि और नाटककार गिरिजा कुमार माथुर और 1924 में प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ। 1934 में चरित्र अभिनेता अच्युत पोटदार का जन्म हुआ। 1955 में लोकप्रिय अभिनेता और राजनेता चिरंजीवी का जन्म हुआ। 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्यकार यूआर अनंतमूर्ति का निधन हुआ। वहीं 22 अगस्त 2021 को पूर्व भारतीय फुटबॉलर सैयद शहीद हाकिम का निधन हुआ। डिविलियर्स ने कोहली को तेंदुलकर से बताया बेहतर। एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को विदेशी टेस्ट क्रिकेट में भारत की बल्लेबाजी को नई ऊंचाई देने वाला बल्लेबाज बताया। हालांकि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को इसका मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय दिया। डिविलियर्स के मुताबिक तेंदुलकर ने सबसे पहले साबित किया है कि भारतीय बल्लेबाज उछाल और सीम वाली परिस्थितियों में भी सफल हो सकते हैं, जबकि कोहली ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आंकड़ों में विदेशी प्रदर्शन के मामले में तेंदुलकर आगे हैं। उन्होंने विदेशों में 8,705 टेस्ट रन बनाए, जबकि कोहली के नाम 4,774 रन हैं। डिविलियर्स ने केएल राहुल की टेक्निक की तारीफ करते हुए विदेशी औसत 34 का जिक्र किया और उन्हें बड़े स्कोर बनाने की सलाह दी। व्हाट्सएप पर फोटो भेजने से पहले जान ले ये जरूरी सुरक्षा बातें। व्हाट्सएप पर फोटो शेयर करना सुरक्षित है, क्योंकि पर्सनल चैट में फोटो, वीडियो और मैसेज डिफॉल्ट रूप से एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सुरक्षित रहते हैं। हालांकि इससे हर स्थिति में पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। फोन में मेलवेयर,
अनलॉक डिवाइस, दूसरे डिवाइस पर अकाउंट कनेक्ट होना या फिर सामने वाले व्यक्ति द्वारा फोटो आगे शेयर करने से जोखिम हो सकता है। चैट बैकअप के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्टेड बैकअप चालू करना अतिरिक्त सुरक्षा देता है। संवेदनशील फोटो भेजने के लिए व्यू वंस फीचर उपयोगी है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप अपडेट रखें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें। संदिग्ध लिंक से बचें और लिंक डिवाइस की नियमित जांच करें। बाइक और जमीन अब नहीं बनेगी, पक्का घर मिलने में बाधा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब बाइक होने पर भी गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा 5 एकड़ तक असिंचित या फिर 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन रखने वाले जरूरतमंद परिवार भी केवल जमीन के आधार पर योजना से बाहर नहीं होंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में इसकी घोषणा की। इस फैसले से सीमित संपत्ति वाले ग्रामीण परिवारों को पक्का घर मिलने का रास्ता आसान होगा। बिहार में 2026-27 के दौरान 11,18,997 नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए केंद्र 13,427 करोड़ रुपए की सहायता देगा। सेंसेक्स निफ्टी में मामूली बढ़त हुई दर्ज। शुक्रवार को शेयर बाजार सपाट बंद हुआ है। सेंसेक्स 3.11 अंक बढ़कर के 77,544.83 और निफ्टी 20.1 अंक चढ़कर 24,252 पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 96,547 करोड़ रुपए घटा है। वैश्विक अनिश्चितताओं, ऊंचे कच्चे तेल और अमेरिकी बाजारों में गिरावट के कारण निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है। पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक, नेस्ले इंडिया और बीएल प्रमुख गेनर रहे, जबकि मारुति, ट्रेंड, एचसीएल टेक, इंडिगो और ओएनजीसी लूजर रहे। रुपया 3 पैसे मजबूत होकर के 95.71 प्रति डॉलर रहा। एशियाई बाजारों में तेजी, जबकि निक्केई में गिरावट दर्ज हुई। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, किस राजा ने चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी राजा मेनेंद्रोश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कनिष्क। हमारा दूसरा सवाल है, किस भारतीय सम्राट ने मौर्य साम्राज्य में अस्पतालों की एक श्रृंखला स्थापित की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। हमारा तीसरा सवाल है कि पंचायत समिति की बैठक की तारीख कौन तय करता है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी है पंच, ऑप्शन सी है ब्लॉक विकास अधिकारी, ऑप्शन डी है अध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अध्यक्ष। हमारा चौथा सवाल है कि जैन धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थान गुनावाजी बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नालंदा। हमारा पांचवा सवाल के बिहार के किस शहर में घाघरा नदी गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी है सासाराम, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छपरा। हमारा छठा सवाल है कि किस वर्ष में अजीम उस शान द्वारा पटना का नाम बदल करके अजीमाबाद कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1705, ऑप्शन बी 1700, ऑप्शन सी 1703, ऑप्शन डी 1704। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1704। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से कौन सा राज्य बीज ट्रैकिंग के लिए क्यूआर कोड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, राजीव कुमार, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, गुड्डू कुमार, अतीक खान, अनवर करीम खान, विजय घायल, अभिनंदन यादव, रामेश्वर प्रसाद, रमेश कुमार, कृष्णा प्रसाद, अरुण सोनी, अमरजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजेश मांझी, नौशाद रजा, मधु कुमारी, श्वेता रॉय, मनोज झा, संजू कुमार, प्रदीप पंडित, राधे श्याम, गीता देवी, राकेश मिश्रा, राजीव कुमार, विनोद शाह, राम बाबूदास, अरुण गुप्ता, राम प्रवेश यादव, अमर कुमार, गायत्री देवी, मंटू सोनी, शैलेश कुमार, रंजीत कुमार, अभिषेक कुमार, नवल किशोर यादव, आदित्य कुमार, कौशलेंद्र कुमार, अबोध कुमार, अशोक कुमार, रणधीर कुमार, टिंकू, उषा, रवि मोहन वर्मा, नरेंद्र कुमार सिन्हा, हरेंद्र सिंह, गायत्री देवी, निखिल कुमार और उमा शंकर कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार की कौन सी परंपरा आपको खास लगती है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।